वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके गिर्द जो घेरा तंग किया गया है, जो कानूनी घेरा तंग किया गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे जिस तरह आप जानते हैं चलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद जो जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ हुआ था वही चेयरमैन पीटीआई के साथ किया जाने का प्लान तैयार कर लिया है और ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन आज जो अदालती कार्रवाई में हम देख रहे हैं तो यकीनन 9 मई के हवाले से जो केसेस थे उनमें रिलीफ मिला है चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन साइफर केस के हवाले से बताया जा रहा है जो एफआईए ने प्ली की थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। साथ साथ एक और चीज़ जो इस सेगमेंट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा वो ये करूंगा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत है, कानूनी तौर पर तो है, पर क्या वो ऑर्डर्स फॉलो कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के या नहीं? क्योंकि ये खबरें हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ली थी कि कहा गया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका तबादला किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, ताकि जो मनपसंद अफसरान बड़े बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं उनको चेंज किया जा सके ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों। लेकिन हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि ऐसा नहीं हुआ है। खैर, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, नैब के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। राजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और साथ साथ मेरे मौजूद हैं इस वक्त न्यूज़ 1 के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ रफीक। थैंक यू सो वेरी मच, आपने भी कीमती वक्त दिया। राजा साहब, फर्स्ट कमिंग टू यू, क्या आपको लगता है चेयरमैन पीटीआई के साथ वो होगा जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था? मैं समझता हूं कि अभी तो केस कोर्ट्स में हैं और ये केस जौन सा है वो तो एक मर्डर का केस था और एक वो ऐसा केस था कि जिसमें तमाम चीज़ें प्रिंसिपल्स सेटल्ड हैं कि मर्डर का केस कैसे चलना है। और उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद जुडिशरी आज तक पछता रही है और उस केस को रेफर नहीं किया जाता और उसमें बहुत से एलिगेशन लगते हैं कि जी ज़बरदस्ती कराया गया था। मैं नहीं समझता कि जुडिशरी वो वाला फेज वो चीज रिपीट करेगी और एक ऐसा केस के जिसको उनके लिए भी एक केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा, क्योंकि इस किस्म के केसेस आज तक नहीं आए। और ये केस जब चलेगा तो बज़ाहिर लग रहा है कि इस केस ने ट्रायल कोर्ट में भले से जो कुछ हो, लेकिन जब ये अपीलेट स्टेज पे आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि जो चार्जेस हैं कि इसमें जो दो किस्म के चार्जेस हैं। एक है कि जी आपके पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और उस डॉक्यूमेंट को मिसयूज किया गया और उसकी कस्टडी वापस नहीं की गई। दिस ऑफेंस अंडर द सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है। दूसरी चीज जो सी उसमें है वो ये है कि कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसको दुश्मन को हवाले किया गया ममालिक को और उससे उनको फायदा हुआ। तो ऐसा तो कोई एलिगेशन है नहीं अभी तक। जो चीजें सरफेस करके आई हैं वो तो सिंपली ये है कि जी मैक्सिमम अभी वो भी एविडेंस नहीं आया कि आजम खान साहब कह रहे हैं मैंने इन्हें दिया। आजम खान की स्टेटमेंट नहीं आई तो अभी राजा तक। साहब, एक गद्दारी की दफात जो शामिल की गई हैं? नहीं, गद्दारी की सेक्शन 5 और सेक्शन 9 है उसमें उसमें गद्दारी तो नहीं है। उसमें तो ये है कि जी स्टेट सीक्रेट था, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, उसको मिसयूज किया गया, उसको जैसे वो कह रहे हैं लहराया गया एंड व्हाटएवर। उसमें अब ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्या डी क्लासिफाई कर सकती है किसी भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या वजीर आजम का इख्तियार है कि वो किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो वो समझता हो कि कौम के सामने रखनी चाहे रख सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एविडेंस एविडेंस आप कहते हैं मिसयूज हुआ, तो लेट्स सी कि व्हाट इज दैट मिसयूज। सिंपली कह देना कि जी मिसयूज हुआ इट्स नॉट इनफ। आपने बताना है कि जी इस तरीके से ये मिसयूज हुआ, इससे ये नुकसान हुआ, इससे ये फायदा हुआ। तो ये अभी एक बहुत दूर की बात है। ये जो सोशल मीडिया ये दूसरी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक उसके लिए थ्रिल के लिए है। ये जो भी कोई अपना राइट। राजा साहब, अपने आप अब को 9 मई के जो हंगामा आराई से केसेस थे उनमें तो हम देख रहे हैं कि जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब अल कादिर ट्रस्ट केस है, साइफर केस है, तोशा खाना में भी हम देख रहे हैं काफ़ी पेशरफ्त हो गई है। आपकी नज़र में कौन सा केस चेयरमैन पीटीआई के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा?
देखिए, अभी हमारे पास इस चीज़ का जो एविडेंस है कि जी अल-कादर ट्रस्ट को अगर लेते हैं, तो अल-कादर ट्रस्ट में तो नैब के केसेस, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, एक लंबी-चौड़ी जी हाँ। एविडेंस की लिस्ट होती है और फिर उस एविडेंस के मुताबिक इनको बताना है कि जी क्या उसमें इल्लीगैलिटी हुई है, इल्लीगल गेन क्या हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या किसी की जेब में कोई पैसा गया है या वो यूनिवर्सिटी बनी है और उसमें तालीम हो रही है। तो उसमें बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं कि जो कि मैं समझता हूँ वो भी अल्टीमेटली रेफरेंस खत्म हो जाएगा। उसमें भी एक्शन होनी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट्स भले से जो भी करते हैं, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही कि जी कौन सा पैसा, अगर वहां से पैसा आया था बाहर से 190 मिलियन, वो 190 मिलियन तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। हुकूमत आज भी अगर चाहती है तो वो पैसा विड्रॉ कर सकती है। फिर और उसमें बहुत से इश्यूज हैं, क्या एनसीए के साथ कोई आप उनको एज अ विटनेस लाएंगे, क्या उसमें डील हुई थी। तो आई थिंक के वो केस भी बज़ाहिर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए ही लग रहा है, अदरवाइज उसमें कोई ऐसी जान नजर नहीं आ रही। राइट, राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था वो चेयरमैन पीटीआई के साथ नहीं होगा। वजूहात भी उन्होंने सामने रख दिया हमारे। बिफोर आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन राजा साहब, मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। काशिफ साहब ने हमारे साथ पहले भी डिस्कशन की थी प्रोग्राम में और हमने ये टॉपिक उठाया था, ये मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमत को यह अहकाम दे रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो मनपसंद सियासतदानों के उन्हें हटाया जाए, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है बताइए हमें काशिफ। बहुत शुक्रिया तला। आप ही के प्रोग्राम में लास्ट वीक हमने यह मुद्दा उठाया था कि 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में उन शख्सियात को शामिल ना कीजिए कि जो ये शायबा जाए कि ये पिछली हुकूमत थी उसका तसलसल थे। और उस हवाले से मैंने 3 लोगों के नाम लिए थे, आहा चीमा साहब का, फवाद साहब का और डॉक्टर तौकीर शाह साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि फ्राइडे को एक बाकायदा पटिशन जो है, एक वकील है सैयद अजीजुद्दीन काका खेल, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बाकायदा एक पटिशन डाल दी है इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये 3 शख्सियात जो है इनको हटाया जाए। इनका शायबा यह है कि ये नून लीग के बड़े करीबी अशखास हैं और इनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो आज दोबारा इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को लिखा है कि जो इस्लामाबाद में बिलखसूस सीडीए के अंदर जो बोर्ड मेंबरान है उनको भी रिप्लेस किया जाए, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर है वो भी अभी तक तब्दील नहीं हुए, आईजी भी तब्दील नहीं हुए। इस हवाले से भी देखने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ये जिम्मेदारी है और कि वो न्यूट्रल फेज को लेके आए और उसके बाद निगरान सेटअप ऐसा हो कि जिसके नीचे जब इलेक्शन हो तो उसको तमाम लोग उसके नताइज को तस्लीम करें। Correct. और मैं ये समझता हूं कि जितने वो अपराइट डिसीजन कर रहे हैं, अगर इस मामले के ऊपर भी वो डिसीजन लेते हैं और बाकायदा इंटीमेट करते हैं कि इन शख्सियात को हटाया जाए और उनकी जगह न्यूट्रल लोगों को लगाया जाए, तो इससे एक तो इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, इलेक्शन कमीशन की जो इंटेंशन है शफाफियत इंतखाबात की उसको अप्रिशिएट किया जाएगा दीगर सियासी जमातों की तरफ से। लेकिन देखना यह है कि वो निगरान हुकूमत जो ये कहती है कि तमाम के तमाम इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, उसने निगरान हुकूमत को इंटीमेट करना है और उन्होंने प्रोवाइड करने हैं वसाइल ताकि इलेक्शन हो सके शफाफ। अब उस तमाम सूरत हाल में अभी तक उनकी इस गुफ्तगू को एड्रेस नहीं कर रहे और अभी तक निगरान काबीना की तरफ से हमें कोई ऐसा निशान या ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि उन्होंने ये तय किया हो कि जिन लोगों के ऊपर एतराज रखे गए हैं उनको या तो ब्यूरोक्रेसी से हटाया जाए और या फिर निगरान हुकूमत से उनके पोर्टफोलियो खत्म कर दिए जाए। एक बड़ी जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है तला के जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने सीएम केपीके को लिखा कि तमाम शख्सियात जो निगरान सेटअप में मौजूद हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उनको ऐसे लोगों को लाया जाए जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो। तो तमाम सूबाई काबीना से उस वक्त के निगरान जो अभी मौजूद है निगरान सीएम केपीके, उन्होंने रिजाइन लिया और उसके बाद न्यूट्रल फेसेस को वहां पे इंस्टॉल किया गया। सो मैं ये समझता हूं कि ये प्राइमरी जिम्मेदारी है निगरान वजीर आजम की कि उनको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन का जो मरासला है, उनकी जो गुफ्तगू है उसके ऊपर गौर करें। और तो चूंकि वो बाहर के मुल्क थे इसलिए शायद डिले हो गया। इससे ये साबित नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना बेबस है, कितना कमजोर है? 4-5 ब्यूरोक्रेट्स तो हिला नहीं सकता, आगे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे हुजूर?
देखिए तला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन इन मामलात को कंक्लूड नहीं करवा पाता और ये शख्सियात बदस्तूर निगरान हुकूमत का हिस्सा रहती हैं, तो फिर इसका मतलब तो वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बड़ी उम्मीद है, जितना मैं जानता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के कंडक्ट को, स्ट्रेंथ को, तो मुझे कोई इस पे आभाम नजर नहीं आता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा लूप होल जो है उसको नहीं जाने देंगे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की सेंटिटी पे बात आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जात पे बात आए, या इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ पे बात आए। और मैं ये समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो अब पिटीशन गई है काका खेल साहब की, अगर उसको वो एड्रेस करेंगे तो उसके ऊपर एक बेहतर ऑर्डर पास किया जाएगा। इसके अलावा मैं जाती तौर पर समझता हूं कि नून लीग अगर इतनी वो तैयारी कर रही है इलेक्शन की, कंपेन की, हर चीज की, और जो शख्सियात निगरान हुकूमत में बैठी हुई हैं उनको पता है कि उनकी वजह से अगर उनके जिनसे उनकी एफिलिएशन है नून लीग के साथ, उनकी पॉलिटिकल डैमेजेस हो सकती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनको खुद इन ओहदों से इलादा हो जाना चाहिए वॉलंटरी, ताकि किसी किस्म का कोई अभाम पैदा ना हो। अदरवाइज देखें, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तहरीक इंसाफ का क्लेम है, जमात इस्लामी का क्लेम है, काशिफ छोड़े ना, ये सारे क्लेम छोड़ें। आज की अखबार में, बड़ी मशहूर और मारूफ डॉन अखबार में लिखा हुआ है कि सीडीए हुक्काम इलेक्शन कमीशन के अहकामात को आए बाएं शाए में उड़ा रहे हैं और बिल्कुल कछुए की चाल चल रहे हैं, जितना वक्त जाया हो सके कर ले, कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता। देखिए मैं आपको चला एक बात बताऊं, ये वो मुद्दा है जो हमने लास्ट वीक आपके प्रोग्राम में उठाया था। अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, अगर आपने सीडीए की बात की या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की बात करें, तो इन लोगों के, इन ब्यूरोक्रेट्स के ताने बाने पीएम हाउस में बैठे हुए ताकतवर शख्सियात के साथ मिलते हैं और समहाउ वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, समहाउ वो उनके साथ इन क्लब हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइल जो है सुस्त रवि का शिकार है। इससे कबल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा चेयरमैन सीडीए को लिखा गया था कि आप इन लोगों को हटाइए, इनकी चेंजिंग की समरी मूव की है। चीफ चेयरमैन सीडीए ने समरी मूव कर दी, लेकिन अब उनको एग्जीक्यूट करना काबीना का इख्तियार है, सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार है। अब देखिए वो कब तक करते हैं। काशिफ, अब ये बताइए कौन जीतेगा, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जीतेगा। क्यों? और उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद एक ब्यूरोक्रेट है और उनकी बड़ी साख है। और आप देखिए कि जो मर्जी इल्जामात लगाए गए हैं उनकी जात के ऊपर, लेकिन अभी तक उन इल्जामात के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रूफ सामने नहीं आया। और जिन सियासी शख्सियात ने इल्जामात लगाए, बाद में उन्होंने एक एक करके उनसे माफी भी मांगी इलेक्शन कमीशन से। देखिए मसला ये नहीं है किसी की शख्सियात का, किसी की अना का, किसी के नाम का, किसी के किसी मामले का। मसला ये है कि एक चीज, एक मुद्दा है और वो एक सिस्टम को, एक निजाम को कंट्रोवर्शियल कर रहा है। अगर ये शख्सियात नहीं चेंज होते और इलेक्शन कमीशन ये एक बात मानने को तैयार नहीं होता, तो कल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके, इन्हीं मुद्दे को लेके जो भी जमात इलेक्शन लूज करेगी वो पब्लिक में जाएगी और ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम के तमाम हकायक एक एविडेंस के तौर पे अवाम में पेश किए जाएंगे कि देखिए इलेक्शन कमीशन का अहकाम नहीं माना गया, निगरान हुकूमत जो है वो उसे एक और क्या काशिफ ये वजह बन सकती है इलेक्शन से मजीद ताखीर की? देखिए इलेक्शन की ताखीर की में तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इलेक्शन को मनूवर करने में इसका जरूर रोल है। ये अगर चीजें एड्रेस नहीं होती, मैनेज नहीं होती, तो फिर इलेक्शन इन्हीं, लेकिन जिस तरह अदालतों में जिस तरह पिटीशंस फाइल हो रही हैं, अगर उनकी सुनवाई में थोड़ा वक्त लग जाता है और फिर आगे जाके कोई फैसला आ जाता है, तो उस पर अफेक्ट तो आ सकता है। देखिए अफेक्ट तो अल्टीमेटली अगर फैसलों की में ताखीर होगी और उन ताखीर के बाद उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैं ये समझता हूँ अदालतें भी और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन भी इस कोशिश में है कि उनके जो अहकामात हैं उनको मनो अन फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए और उनको मनो अन जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए, ताकि किसी को बात करने का, निशान उठाने का मौका ना मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये मेरा गुमान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले के ऊपर, मैं ये नहीं समझता हूं कि वो पीछे हटेंगे इस मामले के ऊपर। बहरहाल वो मामले को आगे लेके चलेंगे और लोगों के तहफ्फुज़ात दूर होने जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब यकीनन इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है। काशिफ रफीक, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, थैंक यू सो वेरी मच। राजा आमिर अब्बास साहब, आपके बेहद मशकूर। ये प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। आखिर में यही अपील करूंगा, दुआ करूंगा, उम्मीद रखूंगा अपने रब से भी और उन लोगों से भी जो ताकत में हैं कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है तो जमहूर का हक है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उन्हें उनके हक से महरूम
न किया जाए। तलहा जो को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।